20 मिनट आपने आवाज लगी, ये क्या हो गया, मेरे तो हाथ में मैं फोन रखा के बाहर निकल गया। मुझे अच्छा ये सब चले गए, तो अब्बू घर पे ही थे, शायद तबीयत ठीक नहीं थी अब्बू की। अच्छा, वो 20 मिनट बात करता रहा हूँ, मुझे बीच में पता चला मेरे बाप कमरे में सोया हुआ। बातें वहां तक आ गई थी, क्या पहना हुआ है? हाँ सारी बात क्या बात क्या पहना हुआ है वहां तक आ गई? नहीं वहां तक नहीं, मगर मेरी अब्बू इग्नोर कर देते थे, इग्नोर करना आता था। अब्बू को उसे पता चल गया था कि कुछ हो रहा है। हाँ कैसे पता चलेगा यार भाई, इस रूम के बिल्कुल साथ ही लेटे हुए थे, तो अब्बू शायद बैक पेन था, तो अब्बू लेटे मैट्रेस में थे। अब सोचो मैं जिसे लेटा हुआ हूँ, आपको मुंह उधर ही हो। दोनों सारी अब्बू एंजॉय कर रहे थे। जब भाई जो जरा ज्यादा आने लगे तब अब्बू ने कहा बेटा नहीं, मेरी जिंदगी में जो जितनी मेरी डेटें खराब दानिश ने की ना, किसी ने नहीं की। और इतनी मासूमियत से खराब की मेरी डेटें इसने। हुआ ही कि मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत अच्छी फ्रेंड थी। मैं पहली दफा जिंदगी में, मैंने बोला भाई मैं इधर शिफ्ट हूँ, बोला मैं आऊंगी तुमसे मिलने के लिए। मैंने ठीक है, मैंने भाई आके जल्दी चले जाए। दानिश ऐसे नहीं, कराची में, हैदराबाद में होता, मैंने वो कराची से आने वाला है। अब वो बेचारी अंदर एंटर हुई है, मैं दरवाजा बंद करके मैं बैठ के बात ही शुरू की है, तो दानिश मैंने बोला यार जमा कर लिया मैंने बोला क्या करूं दानिश भाई, एक ही दरवाजा निकलने का, दानिश दरवाजा ऐसे पीट रहा है जैसे तोड़ देगा। मैंने बोला यार क्या करूं। उसके बाद मोहल्ले वाले आ गए, फिर नीचे से लोग आ गए, फिर ताला तोड़ने वाले लोग आ गए। भाई एक मजबूर लड़की जो है वो परेशान, मैंने क्या करूं यार। अच्छा, फिर मैं ऊपर छत पे गया, छत से टेरेस पे आया हूं। फराज छत पे, पूरा मोहल्ला छत पे देख रहा है कि फराज अंदर फेंट हो गया है। और मैं क्या करूं, मैं तो था ही था, वो लड़की बेचारी इतनी परेशान, मेरी क्लास फेलो थे, इतनी डिस्टर्ब। मैंने भाई मैंने आवाज, पूरा मोहल्ला, मैंने दानिश में जिंदा हूँ, ठीक हूँ, आप लोग सब जाओ। दाए नहीं कुछ हो गया है आपको, फराज दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे आप? मैंने यार क्या करूं। फिर पूरे मोहल्ले के आगे वो बेचारी मासूम मेरी फेलो जो है ना, वो निकल रही इधर से। भाई ये दौर अच्छा था, शुक्र मोबाइल नहीं थे, वरना आज ये वायरल हो चुका। ऐसे बात मोहल्ले की थी, मोहल्ले में ही रह गई। मगर पूरे मोहल्ले में मैं गंदा हुआ। अच्छा, फराज जो रहते थे ना शुरू में, मैं क्योंकि फराज का फाइनल ईयर था, तो मेरा फर्स्ट ईयर शुरू हुआ, तो फराज जब रहते थे तो मतलब घर में रंग भी नहीं हुआ हुआ, कूलर भी नहीं, पानी का मटका रखा हुआ, और सारा दिन पढ़ाई कर रहे हैं। एक ही फराज के लिए पढ़ाई में, और दानिश क्या है, नेट वाली कुर्सी होती थी फराज की, जिसकी नेट भी पीछे से फट गई थी। सारा दिन बैठा पड़ता, या जमीन पे गद्दा होता था, वहां सोता था। वहां फराज ने इतने सख्त हालात में मेडिकल पड़ा, और जैसे ही मैं गया हूं, मैंने वॉल टू वॉल कारपेट कराया। फोन किया भाई, पहले कारपेटिंग, उसके बाद टीवी आएगा, टीवी लगेगा। भाई पढ़ने जा रहा है, हो गया इतना चेंज। उसके बाद ये डेट में, उसके बावजूद पढ़ के नहीं दिया। कैसे पढ़े भाई? अली हैदर का शो था, कॉन्सर्ट था भाई, एग्जाम है दूसरे दिन, ये अली हैदर के शो कॉन्सर्ट में गया हुआ है, 3 बजे वापस आ रहा है। मैंने रात को बोला, मैंने यार दानिश क्या कर रहे हो यार, इतना पढ़ रहे हो आप, काम कर, मतलब भाई 3 महीने प्रिपरेशन ली है, 3 महीने बाद एग्जाम है। तो बोला अब मैंने आपका कब है? बोला कल सुबह। मैंने क्या, आप अली हैदर के कॉन्सर्ट में जा रहे हो? बोला तो क्या हुआ? देखो वजह है, मैं बचपन से ही बहुत अक्लमंद बच्चा था, इसलिए मेरा नाम देखते ही अब्बू ने दानिश रख दिया। इंटेलिजेंट। तो मैं ऐसे नहीं कि अलिफ बे पे ते के पीछे भाग रहा हूँ, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते थे। तो मैं फ्लूइड इंजीनियरिंग की जो क्लासेस हमने ली, तो उसमें मुझे पता था कि भाई लुब्रिकेंट्स है, चीजें हैं, ये मैं पता है। तो मुझे जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना, तो पेन को करके लिखने जब शुरू करते थे हम, तो बस क्लियर। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंजीनियर हूँ। किताबों के पीछे मत भागो, दिमाग चलाओ। अच्छा नहीं, इसकी पता है वजह, 6th क्लास में हुआ था, 6 में नहीं 5 में, 5 या 6 की बात है। मेरी एक दिन पहले स्कूल की छुट्टी हो गई थी किसी रीजन से, तो मैं नेक्स्ट डे गया, तो टीचर ने सरप्राइज टेस्ट रख दिया एक, ठीक है। जब सरप्राइज टेस्ट हुआ तो टीचर ने कुछ लिखा, जहर लगती थी वैसे, अल्लाह की कसम ऐसी टीचर जो सरप्राइज टेस्ट। मुझे कभी कोई टीचर जहर नहीं लगी। प्राइवेट स्कूल के फायदे यही होते हैं, टीचर जहर नहीं लगते। स्कूल महंगा होता है। वो किस्सा है, तो वो क्या हुआ, सरप्राइज टेस्ट में ना मैंने अपने आंसर्स लिखे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि क्या है, और टाइम पास करने के लिए लिखे।
तो जब टीचर ने वो देखा तो स्टार लगा, तो फिर पूरी क्लास में कहा कि यार दानिश के जो टेस्ट है ना वो सबसे बेस्ट है, और इसकी छुट्टी भी थी। और देखा तो उस दिन मुझे समझ में आया कि ये किताबें अपनी जगह बेस्ट हैं, लेकिन जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो अपनी तरफ से लिखो। लेकिन ये जो फराज भी जिस बात पे हंस रहे वो कौन सी? हाँ बताओ। वो जो क्लास में जो इंजीनियरिंग का कॉलेज दो बात, पहले तो दानिश जो है ना बचपन में बहुत जो है ना फेंकू होता था। क्या मेरा ट्रिब्यूट शो हो रहा है? इतना फेंकू होता था कि एक स्कूल मॉन्टेसरी में पढ़ता था, ये हमें आके बताता था, बोला मैं इन होता हूँ ना, सब स्काउट वाले मुझे सलूट मारते हैं, और ये हम इतना इम्प्रेस, तब हमें पता लगा जब पढ़ाई की कमी की वजह से स्कूल ने दानिश को निकाला, तो हमें पता लगा कि ये सूरत हाल है। नहीं वो अच्छा था, ये था इंजीनियरिंग में लड़कियां कम होती हैं, तो बताओ क्लास में क्या होता था? एक भी लड़की नहीं होती। अभी एक शो में बताया यार, दोबारा बता दो क्या हुआ, तो मेरे शो में बताया ना। अच्छा नहीं, हम भी तो एंजॉय करें। नहीं वो हुआ ये कि हमारी क्लास होती थी वो ऑडिटोरियम की तरह ना, यूं करके सीट्स होती थी, और ऐसे खिड़कियां होती थी। तो जो सबसे ऊपर खिड़की में बैठा है उसको कोई जाता हुआ नजर नहीं आएगा, जो उससे नीचे बैठा है खिड़की उससे ऊपर हो गई। तो मेन पॉइंट होता था दरवाजा, कि जो जहां से गुजरते हुए कोई नजर आएगा। और हम लोग क्योंकि ऑल मतलब था इंजीनियरिंग मैकेनिकल, आपको पता है कभी आपने शमा नाम की मैकेनिक नहीं देखी होगी, तो हमेशा कोई मुश्ताक होता है, रशीद होता है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ज्यादातर बॉयज करते हैं। तो हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो सारे आदमी थे, सारे मतलब 70 लड़के, 70 के 70 लड़के, टीचर भी लड़का, आई मीन लड़के से भी गुजर गया था वो। तो है ना, बस फायदा ये होता था कि हम गर्ल्स कॉमन रूम से 2 क्लास पहले बैठते थे। मतलब जैसे हमारे बाद गर्ल्स कॉमन रूम आता था, वही देखता था, अल्लाह ताला एक तरफ से लेता तो दूसरी तरफ से देखता। तो गर्ल्स कॉमन ये होता था कि पूरी यूनिवर्सिटी की लड़कियां गर्ल्स कॉमन रूम तो जाएंगी कभी ना कभी, आते हुए जाते हुए, छुट्टी में, वैन के टाइम। तो बस वही एक टाइम होता था जब हम लड़कियों को देख पाते थे, और वो भी उस वक्त देख पाते थे जब वो दरवाजे से गुजरती थी, सेकंड्स के लिए, कोई वो भी 1 सेकंड, यानी कि एक स्टेप दरवाजा, दूसरा स्टेप दरवाजे से बाहर, तो 1 सेकंड टंग फिर बाहर। तो क्या हुआ कि ना बाकी खिड़कियां वड़कियां कहीं नहीं देख सकते थे। तो क्या होता था, तो ना जब लड़की उस कॉरिडोर में हमारी खिड़की के पास से आती थी तो उसकी सैंडल की आवाज आती थी, टक टक टक। तो हम लोग सब पढ़ते पढ़ते ना एकदम स्टार्ट हो जाते थे, और एग्जैक्ट दरवाजे के टाइम पे ना हम देखते थे कि यार कौन गुजरा है, कौन सी मिस लड़का लड़की क्या कौन गुजरा है। तो सब देखते होंगे। तो एक दिन मैंने देखा कि मैंने बोला यार ये सिर्फ मैं अकेला देखता हूँ, बाकी लोग भी देखते हैं, ये आज मैं चेक करूंगा। तो देखे ना मैं डायरेक्टर हूँ, तो ऑब्जर्वेशन। तो मैंने बोला कि यार आज मैं नहीं देखूंगा, लड़की मिस करूंगा, आज मैं क्लास को देखूंगा ये वो लोग क्या करते हैं जब मैं बाहर देखता हूँ। तो मैं बैठा रहा, अब मैं मिड की सीट पे बैठा था, बल्कि मिड से भी थोड़ा ऊपर सेंटर में, और पूरी क्लास है ना यूं करके नजर आ रही है मुझे, सामने टीचर भी पढ़ा रहे हैं, अब सब नीचे यूं करके, और मैं ऊपर बैठा हूँ, और आवाज आई टक टक, और मैंने बड़ा जबर करके ना, मैंने अब मैं देखूंगा नहीं, मैं स्टूडेंट्स को देखूंगा बाकी क्लास क्या करती है। तो टक 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 बिल्कुल वो पॉइंट आया जब दरवाजे पे लड़की नमदार होती है। तो मैंने क्लास को देखा, हमारी 70 के 70 बच्चे वू करके पलटे, टीचर भी पढ़ाते पढ़ाते रुक गए, उन्होंने भी देखा। और फिर जैसे ही वो 1 सेकंड बाद लड़की क्रॉस हुई तो सब नॉर्मल। मैंने बोले यार 1 सेकंड पूरी क्लास पॉज हुई है, और सबने वहां देखा, पूरी क्लास बाद जमात यूं करके पलटी है, और फिर यूं। मैंने कहा यार, और दिन में जाहिर है कितनी लड़कियां आती हैं। हंसी मेरे अब्बू देख के कह रहे होंगे मैं कितनी बार समझाया लड़की ऐसे नहीं हंसती, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते कहीं बच जाएगी। कितनी छोटी है। जी ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है नवाज ब्रदर्स, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। यासिर नवाज, दानिश नवाज और फराज नवाज आज हमारे साथ हमारे शो में मौजूद हैं। और ये क्या बात है बिल्कुल घर वाला माहौल हमारा चल रहा है ना, ऐसे ही वैसे हमें माहौल चाहिए भी शो में। वैसे मैं आपके साथ ना भी गेम खेलने लगी हूँ। गेम के सवालात हैं और है कि कौन कितने पानी में, कौन कितने पानी में, आपको कहेंगे पानी का है, नहीं है चलो। अच्छा जी, आप लोगों से मुतालिक सवालात हैं, तो मुझे बताएं कि आप तीनों में से स्कूल से शिकायत किसकी ज्यादा आती थी? ये सवाल। दानिश। मेरी? दानिश की आती थी, हाँ।
और जरा क्या मसला इनके क्या ये होता जिस वक्त स्कूल में पढ़ते उस वक्त टेलीग्राम आते थे। हमारे टाइम पे शिकायतें आती थी। कैसी शिकायत आती थी इनकी? ज्यादा नहीं आई वैसे। मेरी नहीं यार, मुझे तो स्कूल में सबसे ज्यादा मजा आता था। यू नो एज आई सेड कि प्राइवेट स्कूल का टीचरें महंगी थी। प्राइवेट स्कूल में हम भी पढ़े हुए, पर हमें उतनी प्यारी नहीं लगी जितनी आपको लगी। तो आप खुद टीचर, मतलब लड़कियों को क्यों अच्छी लगेगी टीचर? सही। वो कौन था जिसने सबसे ज्यादा अम्मी अबू से डांट या मार खाई? ये तो सारे मेरे ऊपर ही हो रहे हैं, मुझे लग रहा है। ट्रिब्यूट दान ट्रिब्यूट लग रहा है। छोटा आपको पता है ना, खामखा पैदा हो जाता है। छोटा वाला नहीं। बड़ा प्लानिंग से होता है, दूसरा जरा नानी की पसंद के होता है, फिर तीसरी बेटी ख्वाहिश होती है, एक बेटी भी हो, चौथा फिर हो गया दानिश गलती होती है, आखिरी गलती होती है। आखिरी बच्चा गलती से हो जाता है। चलो क्या करें। चलो। और आखिरी ऐसी गलती होती है कि फिर वो किसी और को आने नहीं देता। कुछ भी कार्रवाई हो रही हो, दरवाजा बजा डग 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 डग, अबे क्या हो रहा है? अच्छा, तीनों में से कौन है जिसको वीडियो गेम खेलने जाने का सबसे ज्यादा शौक था? मुझे फराज होता बाहर जा खेलने जाते ना। थे मुझे फराज होता बहुत था। मुझे वीडियो गेम वो वाला फराज को ये था, फराज किराए पे साइकिल ली फराज ने मोहल्ले से, और वो वीडियो गेम खेलने गया है, और रात शाम में आ गया वॉक करके। पैदल आ गया। रात को 10 बजे आया, बंदा बोला भाई फराज भाई साइकिल ले गए थे, और वो तो मैं गेम वहीं छोड़ कर वहीं छोड़ के आ गया, और इत्तेफाक से मिल गई थी। मिल गई थी, खड़ी हुई थी वहाँ पर। हम दोनों को शौक था। मैं और दानिश, मुझे और यासिर। दानिश। यूजुअली ऐसा होता है जब बच्चे वीडियो गेम खेलने के लिए जाते हैं तो खुद वापस नहीं आते, उनको लाया जाता है। नहीं, हमारा पैसे कम थे ना, बजट कम, टोकन जितने मिल गए अब खत्म हो गए हैं तो वापस आ गए। हाँ, हम लोग ऑनेस्ट थे वैसे, ये बात है। जो अम्मी भी अब्बू पैसे अभी तक देते है, थे उसी पैसे में गुजारा करते थे। ये कहते थे बस यही है, अब मिल नहीं अच्छा, सकता। अब्बा को पता था आप लोग वीडियो गेम्स खेले जाते हैं? हाँ, उसमें तो मबू को तो नहीं था, हम जाते 15-20 मिनट के लिए थे, क्या बेचारे वो मना करेंगे। हम घर से निकलते ही नहीं थे, मैं और यासिर तो हम घर पे, बड़ा मुझे टाइट आज भी रखा याद होता था है इनको तो। हम में ऐसी बॉन्डिंग होती थी। एक्चुअली घर में कमरे होते थे, मगर अब्बू की एक आदत थी कि सबको यूनाइट करके रखे, एक साथ रहे। तो अब बेड पे अम्मी अब्बू और या तो दानिश होता था या नहीं, अंजलना का अलग कमरा होता था। तो अब मैं नीचे सोता था, दानिश इधर सो रहा है। अब कभी अब्बू उठे तो मेरे मुंह पे पाऊं तो एकदम उठे, अब्बू मैं हूं, सॉरी हमारी जिंदगी ऐसी गुजरी है बिल्कुल। अच्छा, वो एक शुरू में किचन होता था, फिर एक बड़ा सा कमरा होता था, फिर वहाँ यानी इस तरह रहते थे वो मजे से। और अब्बू का ये था कि सब साथ रहे। इवन मैं और यासिर, मुझे आज भी याद है कि अब्बू यूं हाथ खोल के सोते थे, मैं राइट पे, यासिर लेफ्ट पे, दोनों इस तरीके से सोते थे, और मैं पैर, तो हमारी बॉन्डिंग ऐसी होती थी। और सबसे पहले अब्बू ही चले गए। क्या क्या मतलब यार, मैं सबसे पहले अब्बू ही अबू जल्दी बहुत चले गए। 56 के दिन था। हाँ, जल्दी बहुत जिस उम्र में हुमायूं हीरो आ रहा है उस उम्र में अब्बू चले गए। अच्छा, ये काट दीजिएगा। नहीं, काट लाइव जा रहा है। अच्छा, तीनों में से कौन है जिसका गुस्सा बड़ा खतरनाक है? मेरा है, यासिर का। मेरा है, दानिश का भी नहीं यासिर आपका बहुत ज्यादा। ये फराज, इसका जज फराज होगा। चलो आप बताओ, टेल मी हम तीनों में चलो। फराज एक सच्चा इंसान है, आज सच बताएं। अंजलना, मेरे और दानिश में, तीनों में से गुस्सा ज्यादा किसका है? देखो, गुस्सा तो तीनों का ही है ज्यादा। हाँ, तीनों का गुस्सा है, मगर ये है कि मुझे ऐसा लगता है ज्यादा खतरनाक किसका है? नहीं, खतरनाक का लेवल ये होता है। अब मैं एक एग्जांपल ये देता हूँ कि एकदम हाइपर होता है, एकदम उसी लम्हे हम गले लगा लेते हैं, प्यार कर लेते हैं, बात कर। मैं लेट सपोज अगर मैं जज हूं इन दोनों की फाइट में, तो ये मेरी बात को रिगार्ड करेगा, यासिर भी मेरी बात को रिगार्ड करेगा। नहीं, मैं कहता हूं दानिश ये गलती आपकी है, या यासिर की आपकी, ये नहीं करना चाहिए, तो ये दोनों अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ हो सकता है मेरी गलती हो, तो उसी लम्हे फोन करके हम तीनों कॉल करके आपस में। मगर अंजलना को कोई नहीं टेन कर सकता। वो भाई उसने कह दिया, अब वो आप गलती हमारी भी हो तो माफी मांगने हमें ही जाना है। लेकिन अंजलना की एक बात अच्छी है कि सब्र है हम में। जब वो गुस्सा करते तो हम सब्र कर लेंगे। फिर कुछ दिनों बाद मैं यासिर और दानिश को बोलता हूँ, मैंने कहा यार देखो भाई, अल्लाह का वास्ता है, देखो अंजलना अगर गलत है तो उसको रियलाइज कराओ। ये नहीं कि हम तीनों ही माफी मांगे हमेशा। चले जाए, ये आज तक हम ही माफी मांगते हैं।